हम पुनः उस सिद्धपीठ आश्रम पर आपको लाए हैं जहाँ की हमारे यहाँ भीखा साहब जी के तप बल का प्रमाण आज भी यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह भीखा साहब के तपोबल द्वारा चली हुई खड़ी दीवाल है। इस दीवाल का वृत्तांत यह है कि एक बार यहाँ रामगढ़ के आश्रम से चल करके संत कीनाराम जी यहाँ पर आए थे और जब वह हाथी पर सवार होके आ रहे थे तभी उनकी हाथी जो है वह भुड़कुड़ा क्षेत्र के पास में ही खड़ी हो गई और अंदर आने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा रही थी। तब उनको लगा कि नहीं, यहाँ भी कोई सिद्ध आश्रम है। तब वो अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं कि नहीं, ये सिद्धों का तपोबल जागृत स्थल है। फिर जब वह आने लगे तो यहाँ मालूम हुआ भीखा साहब को अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखे कि कोई महान संत जो है हमारे आश्रम की तरफ आ रहा है। तो उस समय सुबह का समय था। भीखा साहब भी दीवाल पर बैठ करके ऐसे दातून ही कर रहे थे। तो उस समय भीखा साहब ने इस दीवाल से कहा कि अरे, किसी आश्रम के महान पीठाधिपति गज पर सवार होकर के आ रहे हैं, उतने ऊंचाई पर सवार होके आ रहे हैं और हम भी इस आश्रम के महात्मा हैं, तो हमको भी उनके बराबर की का आसन जो है दिखाना पड़ेगा। इसलिए तुम हस्त रूप में ही क्रमशः सनई सनई उस महात्मा के स्वागत के लिए आगे बढ़ो। और यह फटी हुई दीवाल महात्मा भीखा साहब के आग्रह से तुरंत चल पड़ी और धीरे 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 यह दीवाल आगे बढ़ती हुई जा रही है। कुछ दूर जाने के बाद वह वहीं पर विस्थापित हो जाती है। थोड़ी सी दीवाल जो है, आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो थोड़ी सी दीवाल जो है फटी हुई है। आज यह सैकड़ों वर्षों पुरानी दीवाल आज भी उसी रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसे बहुत सारे यहाँ के उदाहरण हैं जिसमें कि यहाँ की सिद्धि का चमत्कार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भवन जो कि बाबू मरजाद सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है, आज भी अपनी जो सौंदर्य और जो नक्काशी है उसके स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है। इस मठ के विषय में क्या कहें, इसके विषय में कहना अर्थात स्वयं भगवान भास्कर को दीप दिखाना होगा, क्योंकि दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन की जो उक्ति है निश्चित रूप से यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। यह दिव्य भवन दिव्यता को, तपोबल को ऐसे सजोए हुए है जिसमें कि आपका यह प्राचीर जो है नीचे से ऊपर तक यह 3 माले का 4 माले का जो भवन है हमारे यहाँ आज सैकड़ों वर्षों से बन करके और उसी रूप में विराजमान है। इसी आश्रम में ही एक उस दिन हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो पवन सुत हनुमान जी का मंदिर है वो भी इसी आश्रम में विराजमान है। हम वहां भी आपको ले चलेंगे और वहां का दर्शन कराएंगे। अब हम चलते हैं हनुमंत लाल के दर्शनार्थ। साई